मोदी जी ने इतनी सुविधाएं दी हैं, साफ़ सफाई का इतना साधन लगा रखे हैं साफ़ सफाई के लिए। और अगर हम इतना मिलने के बाद भी अगर हम नहीं कर पाए तो फिर मोदी जी क्या उम्मीद रखेंगे हमसे। जिस प्रकार से बाजार में पॉलिथीन बैन होने के बाद बिक रही हैं, प्लास्टिक सामान बिक रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी, ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया जाएगा। पानीपत के निवासियों से कि ये पानीपत आपका अपना पानीपत है और इसकी स्वच्छता को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। लोग इकट्ठा होकर आपके पास पहुँचे, बोर्ड के भी नोटिस जारी किए गए, उनका भी टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसे भी आदेश क्या नगर निगम ने जारी किए हैं या फिर किसी गलती के कारण वो हो गया है? ये गलती नहीं है, ये हरियाणा सरकार का हमारा जो है एक रूल है। नगर निगम में जो निठल्ला, निकम्मे, निकारा जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पर एक्शन हो सकता है? बिल्कुल होगा, सब पर एक्शन होगा और आप आने वाले समय में देखेंगे कि पानीपत में बदलाव भी होगा, नगर निगम में बदलाव भी होगा। और आपने कहा कि पॉलिथीन बैन, मैं कहूँगी कि जो लोग व्यापारी हैं या जो आप बाज़ारों में काम कर रहे हैं वो समझदार व्यक्ति हैं, तो उन लोगों को खुद इस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उन लोगों को जाके बताएं कि पॉलिथीन बैन है या ये कितनी हानिकारक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 122वां एपिसोड आज पानीपत के वार्ड नंबर 6 में देखा गया, सुना गया। और इस वक्त मौके पर जो है कोमल सैनी जो कि निगम की मेयर हैं, हम बातचीत करेंगे जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी ने सफाई व्यवस्था को लेकर, स्वच्छता को लेकर, सुरक्षा को लेकर और आत्मनिर्भरता को लेकर के बात की है। आज के युवाओं में एक जोश जगा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहें? आज के युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में, हर किसी में जोश भी है और उनके मन में जो एक सपना था कि हम एक ऐसी सरकार में जिए जहां हमें हर प्रकार का सुख हो, सम्मान हो, जहां स्वाभिमान हो। आज हम लोग ऐसी सरकार में हैं, ऐसे मोदी जी हमारे राजा हैं और हम उनकी प्रजा हैं और हमें बहुत गर्व होता है इस बात पर कि हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हम लोग हिंदू हैं। और दूसरा कि हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की संतान हैं, उनके मार्गदर्शन से, उनका जो हौसला है देश को आगे बढ़ाने का, उनसे हमें हौसला मिलता है। और किस प्रकार से आपने देखा होगा कि मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम में हमेशा से जो हमारी महिलाएं हैं उनको हमेशा से सम्मान मिला है। महिलाओं को लेकर मोदी जी ने उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हुई हैं। और हर मन की बात का जो कार्यक्रम होता है, हर कार्यक्रम में मोदी जी ने महिलाओं को विशेष स्थान दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का। और समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, जो हमारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं और स्वावलंबी बन रहे हैं, उनको कैसे हौसला देना है, उनका एक तरीके से बहुत ज़्यादा उनको हौसला मन की बात के कार्यक्रम से मिलता है। जब उनके काम को, उनकी सराहना मोदी जी करते हैं, तब हम सब लोगों को भी देखकर उनसे हौसला और हिम्मत मिलती है। गर्व होना चाहिए, हम मोदी की छत्रछाया में जी रहे हैं। आज भारत जो है पाकिस्तान में जाकर उनके सीने में तिरंगा ठोक देता है। कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। ये बदलाव, ये हमारे विश्वास का बदलाव है, हम सब के आत्मसम्मान की सुरक्षा का बदलाव है जो मोदी जी ने किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहले की सरकारें भी हम सब ने देखी हैं जहां हमारी सेना भी वही थी, लेकिन उस समय में हमारी सेना को उस प्रकार का कार्य करने की या उस प्रकार का साहस दिखाने का जो है वो एक सपोर्ट नहीं था। लेकिन आज हमारी सेना के पास वो ताकत भी है, वो साहस भी है। और आज जैसे हमने कहा कि हमारी सेना के पास वो ताकत है कि हम लोग पाकिस्तान के घर में घुसकर उसकी छाती पर तिरंगा ठोक सकते हैं। आज के युवा शिखर पर जाकर भी सफाई व्यवस्था का ध्यान रखते हैं, पर यहाँ पर जो नगर निगम का जो चला हुआ सिस्टम है, वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वही सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे। मोदी जी सफाई व्यवस्था को लेकर इतने कदम उठा रहे हैं, इतना अवेयर लोगों को कर रहे हैं, इसके बावजूद भी लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। देखिए, मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगी, अपने पानीपत के निवासियों से, कि ये पानीपत आपका अपना पानीपत है और इसकी स्वच्छता को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि हमने कर्मचारियों के भरोसे इस जिम्मेदारी को छोड़ना है, उनका काम है और उनको करना चाहिए, बिल्कुल अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जनता की भी अपनी ड्यूटी है और सबको इस कार्य में भाग लेना चाहिए, क्योंकि सफाई एक बहुत विशेष ऐसा काम है जिसके माध्यम से हम अपने इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं कहूँगी कि जब शिखर पर जाकर सफाई हो सकती है तो धरातल पर क्यों नहीं। और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि पानीपत में बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था। नगर निगम में जो निठल्ला, निकम्मे, निकारा जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पर एक्शन हो सकता है?
बिल्कुल होगा, सब पर एक्शन होगा और आप आने वाले समय में देखेंगे कि पानीपत में बदलाव भी होगा, नगर निगम में बदलाव भी होगा। और जैसे आपने कहा, जो निठल्ले हैं, जो काम करने की मंशा नहीं है, उनको ये भी कहा जाएगा कि अगर काम की इच्छा नहीं है तो आप घर बैठिए, सिर्फ काम करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। हाँ, मेयर बने तो लोगों के अंदर एक आस जगी थी। अब क्या वो सब्र का बांध जो लोगों का टूट चुका है, सफाई व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, नगर निगम के अंदर आज भी प्रॉपर्टी आईडी में वो समस्याएं हैं जो कभी करेक्ट नहीं हो सकती। लोग बड़ा धक्के खाते हैं, उसके बावजूद समाधान नहीं हो पा रहा। लगता है कि आपको ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा सरकार कसे, आप लोग कसें, या फिर दिशा निर्देश ऐसे लोगों को दे कि भाई जो समस्या जनता की है उनको समाधान हो? देखिए, जैसे आपने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी एक समस्या है और उसमें बहुत हद तक सुधार भी हुआ है और उस विषय पर बहुत गहनता से जो हमारे कमिश्नर हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सब लोग बहुत गहनता से उस पर काम भी कर रहे हैं और आने वाले समय में ये व्यवस्था पूरी तरह से बदलेगी और पानीपत के लोगों को एक बहुत बड़ा राहत मिलेगी इसमें। कोमल जी, क्योंकि आप भी कोमल हैं, ये भी कोमल है, दोनों आज मन की बात सुन रहे थे। अभी क्या कुछ आपने सुना प्रधानमंत्री की मन की बात का, जो सबसे बड़ा इफेक्ट पानीपत पर रहने वाला है जिसका? देखिए, जो सबसे मेन बातें होती है वो मोदी जी की सफाई की होती है, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो व्यक्ति फिर स्वस्थ नहीं रहेगा, वो अपना आगे जीवन कैसे व्यतीत कर पाएगा। तो इसीलिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद ही अपने घरों के सामने, घरों में सफाई रखेंगे तो मोदी जी को भी एक इतना बड़ा सहारा मिलेगा जनता का कि वो अपना काम स्वयं करे। और छोटे छोटे कार्यों को लेकर ही एक बड़ा कार्य होता है और मोदी जी का यही एक खास जो मिशन है सफाई का, क्योंकि देखा जाता है पहले की जो सरकार थी, यहाँ घुटनों घुटनों तक पानी होता था, कचरा, सड़कें नहीं थी, और मोदी जी ने इतनी सुविधाएं दी हैं, साफ़ सफाई का इतना साधन लगा रखे हैं साफ़ सफाई के लिए। और अगर हम इतना मिलने के बाद भी अगर हम नहीं कर पाए तो फिर मोदी जी क्या उम्मीद रखेंगे हमसे। एक छोटा सवाल आपसे है कि अगर आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि बड़ा सवाल है, जिस प्रकार से बाजार में पॉलीथीन बैन होने के बाद बिक रही हैं, प्लास्टिक सामान बिक रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी, ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया जाएगा? देखिए, जो आपने कहा कि पॉलीथीन बैन, मैं कहूँगी कि जो लोग व्यापारी हैं या जो आप बाज़ारों में काम कर रहे हैं वो समझदार व्यक्ति हैं, तो उन लोगों को खुद इस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उन लोगों को जाके बताएं कि पॉलीथीन बैन है या ये कितनी हानिकारक है। वो समाज में रहने वाले सभ्य व्यक्ति हैं। व्यापार अपनी जगह है, व्यापार भी ज़रूरी है, लेकिन व्यापार को देखते देखते हुए हमें अपने समाज को भी देखना पड़ेगा। और आजकल पॉलीथीन की जगह पर बहुत सारे ऐसे साधन आए हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं और वो पॉलीथीन से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तो सभी व्यापारियों को उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और आगे इसके लिए हम विशेष ध्यान भी रखेंगे। प्रशासन भी इस पर पूरी कार्रवाई कर रहा है कि जो ये पॉलीथीन है, क्योंकि ये एक ऐसी है कि ना आप इसको गला सकते हैं ना जला सकते हैं, तो ये जीवन भर के लिए हमारे एक दाग है हमारे ऊपर ये, तो उसको भी मिटाने का बड़ी समस्या। कल मैं देख रहा था कि बाजार के लोग इकट्ठा होकर आपके पास पहुंचे, बोर्ड के भी नोटिस जारी किए गए, उनका भी टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसे भी आदेश क्या नगर निगम ने जारी किए हैं या फिर किसी गलती के कारण वो हो गया है? ये गलती नहीं है, ये हरियाणा सरकार का हमारा जो है एक रूल है और जिसके माध्यम से आपको जो एडवर्टाइजमेंट होती है, जो आप अपने किसी भी प्रोडक्ट की करते हैं, उसके लिए आपको सरकार को पे करना होता है। उसके बहुत सारे रूल्स भी हैं कि ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड लगाएंगे तो आपको सीधा सरकार को पे करना पड़ेगा। उसके सारे रूल्स भी हैं जो सभी बाजार के प्रधान हैं उनको वो समझाए भी गए हैं, बताए भी गए हैं कि किस प्रकार से सरकार ने आपको सुविधाएं भी दी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स लगाया है, सुविधाएं भी दी हैं और उनकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान भी करेंगे। जैसे बाज़ारों के लोगों का कहना है कि एकदम से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, 10 लाख 5 लाख के उनको नोटिस आए हैं, तो उस समस्या का समाधान भी करेंगे। जितने लोग मिले संतुष्ट होकर के गए हैं आपकी बातों से? बिल्कुल संतुष्ट होकर गए हैं और हमने उनको कहा भी है कि आपकी अगर कोई मांग है, जैसी जो सरकार की एक SOP है उसके अकॉर्डिंग वो लोग संतुष्ट नहीं है, तो हमने उनको कहा है कि आप अपनी तरफ से मांग अपनी बताइए कि आप क्या क्या मांग सरकार से चाहते हैं। हम उनकी मांग को लेकर ऊपर सरकार के पास भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ नगर निगम के मेयर कोमल सैनी और वार्ड 6 से जो पार्षद है कोमल पांचालू हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा सवाल यही है कि सफाई व्यवस्था किस प्रकार से चरमराई हुई है और इसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आवाज़ उठाते रहते हैं। इसी को लेकर के पानीपत की जो नगर निगम की मेयर है कोमल सैनी वो आवाज़ उठा रही है, पार्षद जो है वो भी इसी विषय को लेकर के आवाज़ उठा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना घातक और कितना बड़ा ये विषय है सफाई व्यवस्था को लेकर के, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात कर रहे हैं, जिला स्तर की जो कमेटियाँ वो बात कर रही हैं, जो मेयर है वो बात कर रही हैं, पार्षद वो बात कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था पानीपत में एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर आप लोगों तक ये खबर दिखाने का प्रयास है।
आप लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, समस्याओं को समझना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ ऑल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।